अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के दाता हनुमान जी की भक्ति जिस भी व्यक्ति को प्राप्त होती है उसका मानव जीवन सार्थक हो जाता है। हनुमान जी की भक्ति के भाव भी तभी मन में पैदा होते हैं जब पिछले जन्मों के हमारे कुछ पुण्य कर्म हो और जब स्वयं हनुमान जी की कृपा हम पर होती है। क्योंकि जिस प्रकार एक शिष्य अपने गुरु का चुनाव नहीं करता, बिल्कुल उसी प्रकार गुरु भी ईश्वर की प्रेरणा से स्वयं अपना शिष्य चुनते हैं। उसी प्रकार हनुमान जी की भक्ति भी कुछ चुने हुए लोगों को ही प्राप्त होती है, जिन्हें स्वयं प्रभु श्री हनुमान जी प्रेरणा देते हैं भक्ति मार्ग पर आने की। नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जब हनुमान जी अपने भक्तों को प्रेरणा देते हैं, उनकी भक्ति को, उनके प्रेम को खुले दिल से स्वीकार करते हैं, तो बहुत सारी कृपा है जो वो अपने भक्तों पर करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ दिव्य कृपाओं की जो हनुमान जी के आशीर्वाद स्वरूप एक भक्त को प्राप्त होती है। तो सबसे पहला जो इसमें हनुमान जी की कृपा है जो ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है कि ऐसे व्यक्ति को सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। जो बहुत लंबे समय से हनुमान जी की निरंतर भक्ति में लीन रहते हैं। हनुमान जी खुद भी अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों के जानकार हैं और अपने भक्तों को वो निश्चित रूप से सिद्धियां प्रदान करते हैं। सिद्धि का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी योग्यता पैदा हो जाती है, कुछ ऐसी शक्ति उसे प्राप्त हो जाती है जो अलौकिक होती है। जैसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्तियों को हो जाता है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को जब ऐसे लोग देखते हैं या उनसे मिलते हैं तो उनके बारे में उन्हें काफ़ी कुछ आभास हो जाता है। उसके वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में उसे थोड़ी बहुत जानकारी या काफ़ी हद तक जानकारी मिल जाती है। उनका बोला हुआ सच हो जाता है। इसके अलावा हनुमान जी की जब कृपा एक व्यक्ति पर होती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके मंत्र सिद्ध होने लगते हैं, वो जागृत हो जाते हैं। और यदि किसी बीमार व्यक्ति को या किसी भूत प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति को ऐसे लोग जल पिला दें, जल अभिमंत्रित करके पिला दें, तो पीड़ित व्यक्ति को तुरंत आराम मिलता है और लंबे समय तक इस प्रकार का अभिमंत्रित जल पीने से व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ भी हो जाता है। जो बीमारी सालों साल डॉक्टरी इलाज से नहीं ठीक होती है, वो हनुमान जी की कृपा से उसके द्वारा दिए गए अभिमंत्रित जल को पीने से ठीक होती है। तो ये सब जो हैं, ये सब कुछ हनुमान जी की कृपा से ही संभव है। दूसरी चीज़ कि ऐसे व्यक्ति के संग हनुमान जी की शक्तियाँ स्वयं चलती हैं, उनके गण स्वयं चलते हैं और ऐसे लोगों पर कोई भी भूत प्रेत बाधा, ऊपरी हवा, तंत्र प्रयोग, ये सभी कुछ निष्फल हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ हमेशा होती है। और जहाँ हनुमान जी की शक्ति, उनकी ऊर्जा होती है, बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति भी वहाँ प्रभावहीन हो जाती है। हनुमान जी अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। तीसरा संकेत हनुमान जी की कृपा का है, जो भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त व्यक्ति होता है वो भक्ति मार्ग पर बहुत आगे बढ़ जाता है और सर्वोच्च शक्तियाँ जो हैं, दैवीय सर्वोच्च शक्तियाँ हैं, उनकी कृपा ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है और हर प्रकार से उन्नति के द्वार खुलने लगते हैं, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। और विशेष करके कि माँ भगवती और भोलेनाथ की शक्तियाँ ऐसे व्यक्तियों को, उनकी कृपा ऐसे लोगों को प्राप्त होती है। क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो माँ के ही पुत्र हैं, तो जब स्वयं माँ के पुत्र ने जिस व्यक्ति का हाथ थाम लिया हो तो निश्चित रूप से माँ की कृपा ऐसे व्यक्ति को मिलती है। और जहाँ शक्ति है वहाँ शिव तो होते ही हैं, तो शिव और शक्ति दोनों की कृपा ऐसे लोगों को प्राप्त होती है जो हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करते हैं। चौथी कृपा ऐसे व्यक्ति पर होती है कि हनुमान जी स्वप्न में या फिर गहरे ध्यान में अपने भक्तों को दर्शन अवश्य देते हैं और उनका मार्गदर्शन भी करते हैं।
किसी भी रूप में हनुमान जी के दर्शन हो जाते हैं। सांकेतिक रूप में हो सकते हैं या उनकी मूर्ति या तस्वीर भक्तों को नजर आ सकती है। यदि स्वप्न में आप बंदर देखें, इसके अलावा कोई दिव्य पुरुष को किसी सफ़ेद कपड़े पहने हुए या गेरुए वस्त्र पहने हुए अगर स्वप्न में आपको नज़र आ जाएं, तो ये भी हनुमान जी की कृपा का ही संकेत होता है। हनुमान जी के मंदिर के दर्शन होना या बाल रूप में हनुमान जी को देखना, बूंदी दिखना, बूंदी का प्रसाद दिखना, बूंदी के लड्डू स्वयं को हनुमान जी के मंदिर में देखना या हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए देखना, ये सब हनुमान जी की कृपा का ही संकेत है और बहुत बड़ा आशीर्वाद है ऐसे व्यक्तियों पर जो इस प्रकार के स्वप्न देखते हैं। पांचवी कृपा ऐसी व्यक्ति पर जो हनुमान जी करते हैं कि वो अपने भक्तों को मार्गदर्शन अवश्य प्रदान करते हैं। अब मार्गदर्शन किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे स्वप्न के रूप में हो, स्वप्न में वो मार्गदर्शन कर सकते हैं या ध्यान में, भौतिक जगत में, आसपास किसी भी रूप में, सांकेतिक रूप में, किसी और के माध्यम से वो अपने भक्तों को आगे का मार्ग अवश्य दिखाते हैं। अगर भक्तों को किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन की ज़रूरत है या कोई प्रश्न है, उसके मन में कोई संशय है, तो हर प्रकार के संशय और प्रश्न का उत्तर हनुमान जी किसी न किसी रूप में अपने भक्त तक ज़रूर पहुंचाते हैं। बस आवश्यकता है उन सूक्ष्म संकेतों को समझने की, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर आपको स्वप्न में संकेतों के रूप में मिलते हैं और यदि आप उन संकेतों को पकड़ नहीं पाए, उन संकेतों को अगर आप समझ नहीं पाए, तो ईश्वरीय कृपा से आप वंचित रह जाते हैं, अर्थात ईश्वरीय मार्गदर्शन से आप वंचित रह जाते हैं। जो हनुमान जी आपको दे रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा का स्तर भी इतना होना चाहिए कि आप उसे ग्रहण कर सकें। इतना संवेदनशील आपको होना चाहिए कि इन सूक्ष्म दैवीय संकेतों को आप समझ पाएं, उन्हें पकड़ पाएं और दैवीय मार्गदर्शन आप प्राप्त कर पाएं। छठवां जो संकेत है हनुमान जी की कृपा का, वो ये है कि संकट में अवश्य ही कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग ऐसे लोगों को मिलता ही है जो निरंतर हनुमान जी की भक्ति करते हैं। जब लगता है कि बस अब नाव डूबने ही वाली है, कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल संकट की घड़ी जब होती है, तो हनुमान जी अपने भक्तों को कभी भी असहाय असहारा नहीं छोड़ते हैं। कोई ना कोई रास्ता अपने भक्त को वो ज़रूर दिखाते हैं। बस आवश्यकता है तो एक भक्त को अपने विश्वास को, अपनी श्रद्धा को हनुमान जी में कायम रखने की, धैर्य की और उन परीक्षाओं को, उन संकट की घड़ियों को पूरे साहस के साथ सामना करने की और उनको पार करने की। तो हनुमान जी की भक्ति, उनके प्रति निष्ठा, श्रद्धा एक ऐसा दिव्य अनुभव है और एक ऐसा गहरा सागर है जिसमें जो जितनी गहराई तक जाता है उसे उतने ही बहुमूल्य रत्नों की प्राप्ति होती है और निसंदेह प्राप्ति होती है। और ये जो बहुमूल्य रत्न हनुमान जी की भक्ति से, उनकी भक्ति की गहराई में जाने से मिलते हैं, उसका मोल भौतिक जगत में नहीं किया जा सकता। और जो भक्ति मार्ग के यात्री हैं, वो इन वस्तुओं का मोल अच्छे से समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो भी उन्हें मिला है वो हनुमान जी के आशीर्वाद स्वरूप ही उन्हें मिला है, हनुमान जी की स्वयं की असीम कृपा से ही उन्हें मिला है और ये दुर्लभ है जो हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ही दयालु और ऐसे सरल हैं हमारे हनुमान जी। इस प्रकार हनुमान जी उदार हैं। हनुमान जी और अपने इष्ट की उदारता, उनका प्रेम, उनके भक्त अच्छी तरह से अनुभव करते हैं, कदम कदम पर अनुभव करते हैं, क्योंकि हनुमान जी अपने आशीर्वाद से, अपने अनुभवों से अपने भक्तों को कभी वंचित नहीं रखते। वो एक जागृत देवता हैं। अगर उनकी भक्ति कोई भी व्यक्ति करता है और सच्चे मन से करता है, तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य अपना अनुभव उसे ज़रूर करवाते हैं, अपनी कृपा का अनुभव उसे ज़रूर करवाते हैं। तो आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बाबा की। राम हरे हरे हरे
राम